ईमानदारी, क्या आज के ज़माने में भी ये सबसे अच्छी पॉलिसी है? ये सवाल तो सदियों पुराना है ना? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद इसका जवाब दे पाए। तो चलिए, ईमानदारी का फल की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल सीधा-साधा इंसान, उसकी ईमानदारी बड़े-बड़े लालच पर भारी पड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये बस एक कहानी नहीं है, ये तो एक आईने की तरह है जिसमें हम देख सकते हैं कि सही और गलत की जो लड़ाई है ना, वो आज भी, बिल्कुल आज भी उतनी ही मायने रखती है। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो भूषण से। भूषण एक ऐसे गांव में रहता है जहां सूखे ने सब कुछ तबाह कर दिया है। तो अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो एक अनजाने सफर पर निकल पड़ता है। एक ऐसा सफर जहां उसकी हिम्मत और सबसे बढ़कर उसकी ईमानदारी का असली इम्तिहान होना था। अब देखिए, भूषण के पास कोई बहुत ज्यादा धन दौलत तो थी नहीं, लेकिन उसके पास दो ऐसी चीजें थीं जो किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती थीं। एक उसकी मेहनत करने की लगन और दूसरी उसकी ईमानदारी। सच पूछो तो यही उसकी असली दौलत थी। और जब उसे जगत सेठ के यहाँ काम मिलता है ना, तो वो सिर्फ एक बात कहता है। और उसके शब्द वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक वादा था। वो कहता है, मैं ये काम पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करूंगा। ये बात जैसे सीधे उसकी आत्मा से निकली हो। तो साल बीतते गए, भूषण की मेहनत रंग लाई। लेकिन उसकी ये जो कामयाबी थी ना, वो अपने साथ एक नई मुश्किल लेकर आई। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अपनी मेहनत की, अपने पसीने की कमाई को आखिर वो महफूज कैसे रखे। और बस यहीं से शुरू होता है भरोसे का असली खेल। और वो कमाई थी 5,800 रुपए। हो सकता है आज ये रकम बहुत बड़ी न लगे, लेकिन सोचिए, उस जमाने में ये एक पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। एक सपना था जिसे भूषण ने अपनी मेहनत के दम पर सच किया था। और अब यही सपना टूटने वाला था। तो भूषण के मालिक जगत सेठ, जो उस पर बहुत भरोसा करते थे, वो उसे एक सलाह देते हैं। एक ऐसी सलाह जो बाद में जाकर एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उन्होंने कहा, अरे भूषण, गांव के जमींदार के पास पैसे रखवा दो, वो तो बहुत ही ईमानदार और भला आदमी है। लेकिन क्या जमींदार सच में भला था? और बस यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। एक ऐसा मोड़ जहां भरोसे की जो पूरी इमारत थी ना, वो हिलने वाली थी। जमींदार का असली चेहरा अब सबके सामने आने वाला था, और यकीन मानिए, वो चेहरा बहुत ही खौफनाक था। तो जब भूषण अपने पैसे वापस लेने गया, तो जमींदार ने उसे ऐसे देखा जैसे वो उसे जानता ही ना हो, और बड़े ही रूखेपन से बोला, कौन हो तुम? मैं नहीं पहचानता। कोई कागज है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सोचिए, ये धोखा देने का कितना कितना बेरहम तरीका था। लेकिन बात सिर्फ जबानी धोखे पर नहीं रुकी। जब बेचारे भूषण ने गिड़गिड़ाकर अपनी मेहनत की कमाई मांगी, तो उसे पैसे तो मिले नहीं, उल्टे उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मतलब एक तरह से सरेआम इंसाफ का गला घोट दिया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या एक सीधा साधा गरीब इंसान एक ताकतवर और मक्कार आदमी से कभी जीत सकता है? क्या इस दुनिया में ईमानदारी हमेशा हारने के लिए ही बनी है? लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भूषण के मालिक जगत सेठ, जिन्हें अपनी दी हुई सलाह पर बहुत अफसोस हो रहा था, अब वो एक ऐसी चाल चलने वाले थे, एक ऐसा दांव खेलने वाले थे जो उस लालची जमींदार के होश उड़ाने वाला था। देखिए, जगत सेठ बहुत समझदार थे। उन्होंने जमींदार की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके लालच को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें फंसाने के लिए किसी ताकत की नहीं, बल्कि जमींदार के अपने ही लालच की जरूरत थी। तो अब बारी थी कर्म के फल की। कहते हैं ना, किस्मत का पहिया घूमता जरूर है। अब वक्त था हिसाब बराबर होने का। हर किसी को अपने किए का फल मिलने वाला था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा सोचा था। जैसे ही जमींदार ने 50,000 रुपए की बड़ी रकम देखी, उसके मुंह में पानी आ गया। और उस बड़े लालच के चक्कर में उसने फौरन भूषण के छोटे पैसे लौटा दिए ताकि वो ईमानदार दिखे। बेचारा ये नहीं समझ पाया कि वो एक बड़े शिकार के लिए एक छोटा शिकार नहीं छोड़ रहा, बल्कि वो तो खुद ही जाल में फंस रहा था। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? एक तरफ था भूषण अपनी ईमानदारी के साथ, जिसे आखिरकार इंसाफ मिल ही गया, और दूसरी तरफ था वो लालची जमींदार, जिसे मिला तो सिर्फ अपमान और पैसों का नुकसान। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही इस पूरी कहानी का सार है।
और कहानी के आखिर में जगत सेठ जो बात कहते हैं वो सच में दिल को छू जाती है। वो कहते हैं कि जो ईमानदारी से कमाता है ईश्वर कभी उसका साथ नहीं छोड़ता, और जो बेईमानी का खाता है वो कभी फलता फूलता नहीं है। कितनी बड़ी और सच्ची बात है। तो मेरा सवाल ये है कि इस पूरी कहानी में असली दौलत क्या थी? वो कुछ 1000 रुपए या भूषण की वो ईमानदारी जो आखिर तक टिकी रही? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भी सोचने पर मजबूर करता है ना? कि हम अपनी जिंदगी में असल में किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं।